तो अब क्या है, वंदे मातरम मूवमेंट शुरू होता, ठीक है। वंदे मातरम मूवमेंट शुरू होता। पहले का जो तराना था ना निजाम के दौर में, वो एक तराना था जैसा कि ता अबद मालिक के आलम ये रियासत रखे, क्या है, तुझ के उस्मान बसद, तेलुगु में लिखा इसलिए मेरे को वो गलत सलत लिख दिया, बसदे इज़्ल सलामत रखे बोल के लिखा। बहरहाल एक एक तराना था, इंशाल्लाह कभी आप गूगल पे करेंगे सर्च तो आपको मिल जाएगा। तो तराना उस्मानी के नाम से सर्च करिए तो मिल जाता आपको। तो तो बहरहाल वो तराना पढ़ने का हुक्म था, ठीक। ओके सर। तराना उस्मानी पढ़ते थे। तो क्या होता था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है स्ट्राइक करते। वो स्ट्राइक कैसा होता, उसको बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या होता कि हिंदू स्टूडेंट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बी हॉस्टल में क्या करते, वंदे मातरम पढ़ते प्रेयर हॉल में। दशहरा सेलिब्रेशन 1938 के मौके पे क्या करते हैं लोग, अपने क्लास को शुरू होने से पहले ये पढ़ते थे। पहले जो है तराने उस्मानी पढ़ते थे, लेकिन जब दशहरा सेलिब्रेशन के मौके पे क्या करे, प्रेयर हॉल में वंदे मातरम पढ़ना शुरू करे थे। तो ये क्या है, हॉस्टल अथॉरिटीज को पसंद नहीं आया और बोले कि वंदे मातरम नहीं पढ़ना बोल के क्या करे, बाजाब्ता इस पे क्या है पाबंदी लगा दिए थे। तो कैंपस के इहाते में क्या है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल रहता और स्टूडेंट्स क्या करते, स्ट्राइक करते, ठीक है। ठीक है, एहतजाज करते, क्योंकि वो चाहते कि भाई ये जो पाबंदी है ये मुनासिब नहीं है। नवंबर 29 से जो है दिसंबर 10 तक चलता और यह पूरे रियासत में फैल जाता ये स्ट्राइक, ठीक है। इसकी वजह से क्या होते, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा और दूसरे स्टेट के जो दूसरे कॉलेजेस के तलबा क्या करते, उनको क्या है बर्खास्त कर देते। रोल्स 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 समझते हैं ना, हाजिरी जो रजिस्टर रहता उनका जो रोल रहता, उससे क्या है उनके नामों को खारिज कर देते। तो स्टूडेंट्स भी क्या करते, अपने स्कूल्स को और कॉलेजेस को बाइकआउट करते। और ये हाल शहर में भी सेम रहता, डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेम रहता। तो इस तरह से क्या होता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 600 तलबा को जो है बर्खास्त कर देते, मतलब मुअत्तल कर देते। तो ये लोग क्या करते, स्टेट के जो तलबा रहते ये लोग नागपुर यूनिवर्सिटी जाते और वहां पे जाके हैदराबाद के हालात सुनाते। तो ये क्या है बहुत ज्यादा, फिर वहां से लोग आना और ये जो यहाँ के हालात वहां जाना। तो ये अब क्या हो गया, नागपुर मतलब नागपुर तो हैदराबाद स्टेट में नहीं था। नागपुर जो है एक तरह से इंडिया में था, इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्सा था उसमें था। तो वहां से जो है एक मास मूवमेंट बन जाता। तो अब क्या करते, जहां से लोगों को जहां ज्यादा पाबंदी लगाते अब वहां पे वंदे मातरम पढ़ना शुरू करते। तो इस तरह से जो है एक यंग एंड मिलिटेंट कैडर बन जाता, नौजवानों में क्या है एक, मतलब बहुत ज्यादा। अब वो बोलते नहीं भाई हम बर्दाश्त नहीं करते, पुलिस के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम भी जो है मिलिटेंट, जो एक हमला करने वाला जो नजरिया रहता वो जो है पैदा हो जाता, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। ये ना सिर्फ जो है नागपुर तक रहता, बल्कि औरंगाबाद में चले जाता, यहाँ तक कि भाई आवाज खटखट आने मत दीजिए। बनारस में जो है हालात, बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां तक जो है ये सारी चीजें चले जाती। जबलपुर आपको मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी जो है क्या है, अच्छा क्या होता कि जितने लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बर्खास्त करते वो बच्चे क्या करते, उनको हमदर्दी मिल जाती तो नागपुर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेते। कुछ बच्चे जबलपुर यूनिवर्सिटी, जो कि जबलपुर कहाँ पे है, खूबसूरत जगह है बहुत, मतलब मध्य प्रदेश का एक, एमपी में। जी मध्य प्रदेश का एक टूरिस्ट प्लेस है जबलपुर, वहां पे जाके एडमिशन उनको मिल जाता। तो इस तरह से जो है कई स्टूडेंट्स जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी छोड़ के जो है वहां अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते। तो वो लोग क्या है वहां पे भी पढ़ते और हैदराबाद आते, तो यहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट शुरू हो जाता। तो अब क्या है, अब तक जो है बड़े एक एलाइट ग्रुप रहती थी, जो बड़े लोगों की ग्रुप रहती जो है हैदराबाद नेशनल कांग्रेस, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के शक्ल में। अब स्टूडेंट्स भी जो है इसका हिस्सा बन जाते, समझ गए आप लोग। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट जो है इस मामले में बहुत आगे बढ़ते। तो अब क्या है कि निजाम गवर्नमेंट आगे क्या क्या करने वाली है। अब हम कहां तक आ गए, 40s तक आ गए, बिल्कुल आखिरी के 10 साल, समझे, निजाम गवर्नमेंट के आखिरी के 10 साल तक हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे कम्युनिस्ट वाले कैसा कैसा काम करते, दलित वाले कैसा काम करते, आदिवासियों का एक प्रोटेस्ट होता, ठीक है। मतलब पहले से होता, लेकिन उनका जो रामजी गोंड बोल के है वो आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। कोमरम भीम की जो तहरीक है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जो चीजें हैं हम लोग आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ये मत बोलिए कि ये चीजें 40s के बाद शुरू होते, लेकिन वो चीजें प्रोमिनेंट है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे।